पादरी इनके साथ आता है, तो पादरी सारी चीज़ें बताता है कि ये है, ये है, क्योंकि इन्हें नक्शा तो पता नहीं होता आगे का, कि ये समझते हैं खाली ग्रीक राज्य इनका जो राज्य था। राज्य का नाम तो खैर अलग है, लेकिन जो स्थायी रूप से रियलिटी में मौजूद है उसका नाम ग्रीक के लोग थे ये लोग। तो ये लोग मानते हैं कि इसके आगे कोई दुनिया ही नहीं थी, लेकिन इन्हें पता नहीं था। जब पादरी को साथ में लाते हैं तो पादरी पूरा नक्शा बना के देता है कि इंग्लैंड मतलब सारी चीज़ें वगैरह वगैरह अब बना के देता है। फिर ये अपने राजा के पास जाता है, राजा मना कर देता है साफ कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, लेकिन फिर भी ये ज़बरदस्ती जाते हैं मजदूरी करने के लिए। ये चला जाता है, वहाँ से ये वापसी आता है लौट के, तो राजा हो जाता है इसके ऊपर शक। तो राजा सारी चीज़ें पकड़ पकड़ के मतलब कि इसे मारने में फिर वो मारने में फिर कहते हैं कि युद्ध होता है इनके बीच में, तो वो जीत जाता है। तो रैगनर युद्ध में राजा को मार देता है और खुद वहाँ का राजा बन जाता है। जब वहाँ का राजा बनने के बाद स्टार्ट होती है अगली कहानी। ये इंग्लैंड जाते हैं, वर्जीनिया एक शहर था उस नाम के, आज के टाइम में नहीं कहाँ पे, लेकिन वर्जीनिया अलग है। लेकिन इंग्लैंड के पास ही एक वर्जीनिया नाम का शहर था, वहाँ जाते हैं, लूटपाट करते हैं। रॉबर्ट नाम का एक शासक होता है जो इससे ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब हरामी टाइप का होता है। तो उसके पास ये लोग जाते हैं, तो उससे समझौता नहीं करता वो रॉबर्ट का दोस्त होता है। जो एडवर्ड होता है वो रॉबर्ट का दोस्त होता है। रॉबर्ट नाम का शासक, इंग्लैंड का शासक जो होता है वो एडवर्ड नाम है उसका, वो होता है रॉबर्ट का दोस्त, जिसका पहला कबीला ये लोग लूट चुके थे। अब ये वापस आगे जाता है। जब आगे जाने के बाद जब उनका सामना रॉबर्ट से होता है, रॉबर्ट सबको पकड़ लेता है, एक संधि करता है। संधि के थ्रू रैगनर उसे एक राज्य दिलवाएगा, उसके लिए लड़ेगा, और उससे आगे वो उसे खेती करने के लिए जगह देगा, वहाँ के रहने के लिए उसके लोगों के लिए व्यवस्था करेगा। क्योंकि रैगनर को भी यही चाहिए था, क्योंकि ग्रीक में उस टाइम पे ना खाद्य पदार्थ थे, ना सारी कोई सी चीज़ ऐसी नहीं थी वहाँ पर उपजाऊ टाइप के फल सब्जी वगैरह। तो उसे हरी ज़मीन चाहिए थी, लोग हरियाली की तरफ, इस वजह से वो उसको इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जब वो वहाँ पर राजा बन जाता है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें मिल जाती है, राज्य में जीत जाता है, फिर वापस आता है। लेकिन जब वो 2-3 साल बाद जाता है, तो एडवर्ड ने वो सारे जो वहाँ पे कबीले थे उन सबको मरवा देता है वो, और उसके लिए संधि दोबारा टूट जाती है। और फिर लास्ट सीन में मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, पूरी वेब सीरीज़ नहीं बता पाऊँगा, बहुत ज़्यादा लंबी है, मैं खाली मोटा मोटा आपको किस्सा बता सकता हूँ। फिर रैगनर जाता है वहाँ पर, खाली रैगनर के बारे में बता रहा हूँ, उसकी बीवी के बारे में नहीं, लगार था या वाइकिंग्स वगैरह उसके बारे में नहीं, खाली रैगनर के बारे में, क्योंकि बेस्ट करेक्टर है मेरा वो। 14 सीजन में उसकी डेथ हो जाती है। वो इस वजह से रैगनर जाता है, बुढ़ा हो चुका होता है काफ़ी, एक बार युद्ध में हारने की वजह से वापस चला जाता है। आप पूरी वेब सीरीज देखोगे तो आप समझ जाओगे किस युद्ध के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो युद्ध के हारने की वजह से वो चला जाता है देश छोड़ के, अपना देश छोड़ के वो वापसी आता है। फिर वापसी वो कहता है कि अपने देश के लोगों से कि चलो मेरे साथ दोबारा युद्ध करते हैं, लेकिन दो सारे के सारे उसका मना कर देता है। क्यों? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि एक बार वो धोखा दे चुका होता है, दोबारा कोई इसके साथ जाना नहीं चाहता, लेकिन इसका जो बियॉन है उसके साथ सब जाना चाहता है, लेकिन ये नहीं जाता है। तो ये अपने अपाहिज बेटा उसका एक होता है जिसका नाम होता है, नाम भूल रहा हूँ उसका नाम भूल गया मैं, उसका एक डायलॉग याद है मुझे, बेरहम बनो, उसके लड़के से कहता है ये। तो ऐसा बेरहम बनता है कि वो पूरी हर राज्य, रशिया, स्पेन, सऊदी अरब, वहाँ के सारे राज्य तबाह कर देता है। और लास्ट में जो रैगनर के साथ वही पकड़ा जाता है एडवर्ड के राज्य में। तो एडवर्ड उसे पकड़ लेता है, उसके बच्चे को छोड़ देता है कि, और बच्चे को छोड़ने के बाद ये कहता है कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, लेकिन रैगनर पहले कह देता है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, और बाद में उस चुपके से उसके कान में कह देता है कि तुम सबको जाके बता देना कि एडवर्ड ने ही मुझे मारा है। लेकिन एडवर्ड ऐसा कुछ नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो मरवाना चाहता था ताकि उनका राज्य उजड़ जाए। तो इस वजह से वो वापस जाता है, और वापस जाने के बाद वो सबको बताता है कि ऐसे बात हो गई। तो राइनर और ब्रूक कहता है कि मुझे मार दो, लेकिन वो फिर भी नहीं मारता है, क्योंकि उससे थोड़ा लगाव हो जाता है, क्योंकि कंपलसरी ये पादरी से वो भी बहुत प्यार करता था और ये भी बहुत प्यार करते थे। लैंगिक संबंध नहीं कह रहा हूँ, मेंटली, क्योंकि पादरी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्मार्ट, मतलब ये दो विचारधाराओं को एक साथ में लेके चल रहा था।